Now I am going to start remaining questions of worksheet 6 of chapter mensuration, in which question is based on volume of cylinder. सिलेंडर के वॉल्यूम पर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, ए वाटर टैंक। देखिए क्वेश्चन जितना भी है इसमें मोर और लेस सब तो वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो सिलेंडर हॉलो है, एम्प्टी है भीतर से, वो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ये सब ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये फैक्टर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए वाटर टैंक इज सिलिंड्रिकल इन शेप। वाटर टैंक है, उसका शेप क्या है? सिलिंड्रिकल है। तो ये तो क्लियर है कि वो सिलेंडर है वाटर टैंक। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। बेस का डायमीटर जो है 28 मीटर। अब देखिए वाटर टैंक है, इसका मतलब कि वाटर टैंक जो है वो क्या होता है? हॉलो होता है। भीतर से क्या होता है? हॉलो, जिसको हम एम्प्टी कहते हैं, खाली। इफ इट इज 7 मीटर्स डीप, टैंक की गहराई कितनी है? ये गहराई जो है यही ऊंचाई भी होता है, 7 मीटर, 7 मीटर्स डीप। यही डीप जो है डेप्थ, इसको हाइट भी कहते हैं। हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? देखिए क्वेश्चन को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस वाटर टैंक में कितना किलोलीटर वाटर वो होल्ड करेगा, उसमें कितना किलोलीटर वाटर पानी आएगा उसमें। तो देखिए सपोज ये आपका वाटर टैंक, ये सिलिंड्रिकल है या ना? सिलिंड्रिकल है कि नहीं है? सिलिंड्रिकल। देखिए सिलिंड्रिकल इनसे, सपोज ये आपका वाटर टैंक है, जिसका ये क्या है? व्हाट इज दिस? रेडियस, एंड दिस इज हाइट एच। वाटर टैंक है तो भीतर से क्या होगा? खाली होगा। अब इसमें कितना वाटर, किलोलीटर्स ऑफ वाटर ये होल्ड करेगा। तो डायमीटर ऑफ बेस 28 मीटर। अब ये बेस क्या होता है? सर्कल होता है। बार बार हम जब भी सिलेंडर का क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हम इस टर्म को बार बार बोलते हैं कि सिलेंडर का जो बेस है ये और ये दोनों बेस है, बॉटम और टॉप, ये क्या है? सर्कल है। इट मीन्स ये डायमीटर ऑफ बेस मीन्स क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, ये पूरा यहां से यहां क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो रेडियस ऑफ बेस 28/2, 14 मीटर। तो ये आपका सिलेंडर का रेडियस फाइंड आउट हुआ, 14 मीटर। हाइट ऑफ वाटर टैंक 7 मीटर। यही देखिए डीप जो है 7 मीटर डीप, यही हाइट होगा। ये हाइट ये कितना है? यहां से यहां 7 मीटर। ये हो गया आपका 14 मीटर रेडियस। तो हाइट ऑफ वाटर टैंक 7 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, अब वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वो इसकी इंटरनल कैपेसिटी, इसका इंटरनल कैपेसिटी वही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 7। रेडियस जो है 14 है और हाइट जो है आपका 7 मीटर। 7 इक्वल टू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 इंटू 14 इंटू 7। 7 7 विल बी कैंसिल, क्वेश्चन विल बी 1 है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 14 इंटू 14। तो 22 को 14 से मल्टीप्लाई करते, देखिए यहाँ 22 4 जा 88, 22 1 जा 20, 8 8 2 10 0 कैरी 1 2 1 3, 3 8 को फिर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ही ढंग से, इट कम्स 4312 क्यूबिक मीटर। अब देखिए हमको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वॉल्यूम हमारा क्या फाइंड आउट हुआ?
वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक 4312 क्यूबिक मीटर। बट यहाँ क्या कर रहा है, हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब इसको तो हमको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। किसको, क्यूबिक मीटर को। पानी को तो हम नहीं कह सकते ना कितना क्यूबिक मीटर, वो तो लिक्विड है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक 4312, इसको हमने देखिए क्या लिखा है 4312 किलोलीटर। क्यूबिक मीटर जगह पर क्या लिखा गया है, किलोलीटर। क्यों, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर होता है 1000 लीटर। अगर कोई भी टैंक है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर, जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर किसी टैंक का है, तो उसमें कितना वाटर होल्ड करेगा, 1000 लीटर, मतलब 1 किलोलीटर वाटर वो होल्ड करेगा। तो जिसका वॉल्यूम कितना है 4312 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर ये क्या हुआ, क्यूबिक मीटर कितना हो गया 1 किलोलीटर। तो 1 क्यूबिक, इतना क्यूबिक मीटर कितना हो जाएगा 431 इंटू 1 किलोलीटर मीन्स 4312 किलोलीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर, वही वैल्यू यहाँ प्लेस किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक 431 किलोलीटर। अब कहता है हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो अब यहां लिखेंगे टैंक कैन होल्ड 4312 किलोलीटर वाटर। कितना वाटर होल्ड करेगा, यही हम आप स्टेटमेंट में हमने लिख दिया। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हम फॉर्मूला सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। You have to solve this question. Question number 4. The radius of the base of a cylindrical vial cane, एक केन है जिसके बेस का रेडियस दिया है इज 4 मीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो इस वायल केन जो सिलिंड्रिकल वायल केन है उसका क्या निकालना है आपको, हाइट निकालना है। इफ इट कैन कंटेन 1408 किलो लीटर ऑफ वायल। अगर उस सिलिंड्रिकल वायल कैन में कितना किलोलीटर वायल है, इतना, मतलब ये क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम हो गया और यहां रेडियस क्या है, रेडियस इज 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, किलोलीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1408 किलोलीटर इक्वल टू 1408 क्यूबिक मीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोलीटर होता है 1 क्यूबिक मीटर। तो 1408 किलोलीटर, इसमें क्या करेंगे, इसको किलोलीटर के जगह पर 1 किलोलीटर 1 क्यूबिक, तो 1408 क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायल केन। यही तो है, कितना कंटेन कर रहा है इसमें वायल, इतना कंटेन कर रहा है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायल केन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन कितना हो गया 1408 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कैन सिलिंड्रिकल का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1408। यही तो वॉल्यूम है। अब रेडियस दिया हुआ है, यहां से हम एच कैलकुलेट करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करके एच कैलकुलेट कर लेंगे। वही तो हमको पूछ रहा है, फाइंड इट्स हाइट। सो यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन। I only explain. Question number 5. The radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. देखिए एक सिलेंडर है जिसका रेडियस नहीं दिया, उसका रेशियो दिया। क्या दिया है, रेशियो 5:7। ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि बाद में सर हम नहीं समझे, ये हुआ वो हुआ। तो वीडियो को सीरियसली देखिए और क्वेश्चन को समझिए, उसके सॉल्यूशन को समझिए, देन यू कैन सोल्व वेरी इजीली।
5, तो ये रेडियस और हाइट का रेशियो है 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 550 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सिलेंडर में ही तो है, रेडियस हो, हाइट हो, वॉल्यूम हो, यही तो 3 टर्म है। रेडियस हाइट है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, रेडियस वॉल्यूम है तो हाइट निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन लेट। अब 5:7 है रेशियो, तो हम लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 5x। सिलेंडर का रेडियस कितना ले रहे हैं 5x, तो x तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 7x। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया, व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन 550 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 550 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बार बार ये बोला जाता है, इक्वल टू 550। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, देखिए रेडियस क्या है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 5x, सो 5x का होल स्क्वायर हम अंडर ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज स्क्वायर इज गिवन, सो वी विल पुट 5x अंडर ब्रैकेट इंटू 7 इक्वल टू 550, इंप्लाई 22/7 इंटू 5x का स्क्वायर, बेस क्या है 5x है, तो 5x विल बी रिटन ट्वाइस, 5x इंटू 5x इंटू 7x इक्वल टू 5। अब देखिए ये 7x कैंसिल होगा, 7 कैंसिल होगा क्वेश्चन, तो यहाँ से 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1x बच जाएगा, x कैरी होगा ना, यहाँ x विल बी लेफ्ट ओवर, तो 1x, तो ये क्या हो गया 22 इंटू 5, 5 जा 25, देखिए 22 इंटू 5, 5 जा 25 इंटू 1 25, x इंटू x इंटू x, आप क्यूब पढ़े हैं ना, x कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, सो x क्यूब इक्वल टू 550। ध्यान से देखिएगा नीचे 1 है, 1 को रहने देंगे, इंप्लाई 22/1 इंटू 25x क्यूब इक्वल टू 550। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आप क्लास 6 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये न्यूमरेटर है, इसके डिनोमिनेटर से होगा, बाई 1 करेंगे तो, और इसका डिनोमिनेटर 1 इसके न्यूमरेटर से होगा। ये क्रॉस है, ऊपर वाला नीचे वाला से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला ऊपर वाला से, बीच में इक्वल टू का साइन देते हैं, तो 550, ये इसको 22 और 25 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए ध्यान से, अब कहिएगा 550 कहाँ से आया, 22 और 25 को मल्टीप्लाई करने से 550 आए, एक्स क्यूब इक्वल टू, और ये 550 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 550। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इफ यू आर नोइंग दिस, इंप्लाइज एक्स क्यूब, अब ये इनटू है तो ये डिवाइड करेगा इसको, राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड वाला टर्म डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म तो ही कहता है, इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 550 बाई दिस नंबर, ये जो है यहाँ पर है 550, ये कैंसिल होगा 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू, ये क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब का 1 रूट होगा, 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, राइट लाइक दिस, ये क्यूब जो है ये इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर, ये दोनों के अंदर होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या निकला 1, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या था 5x था, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, तो 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7x, 7 इंटू 1 7 सेंटीमीटर। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेडियस ऑफ हाइट सिलेंडर का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, अब इसमें कुछ अलग टाइप का फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, द थिकनेस ऑफ ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर, सिलेंडर मेटल का बना हुआ है, क्लियर है, हॉलो है ये भी क्लियर है, थिकनेस है, थिकनेस है मतलब सिलेंडर की कुछ क्या है, उसमें थिकनेस है, उसमें कुछ मोटाई है, जिसको मोटाई कहते हैं, जो उसका वाल है सिलेंडर का उसमें कुछ मोटाई है, उसमें वो थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर, इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, और उसका इनर रेडियस कितना है
12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं पर इतना क्वेश्चन हम लोग ने सोल्व किया, कहीं भी हमको रेडियस टर्म आया था, इनर रेडियस टर्म नहीं आया था। तो यही तो है, यही समझना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। अब उस सिलेंडर को बनाने में कितना मेटल का जरूरत होगा, कितना मेटल का जरूरत होगा। एज्यूमिंग इट इज ओपन एट आइदर, माने इसका दोनों जो है बेस और टॉप और बॉटम जो बेस है वो क्या है, ओपन है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो हम सरफेस एरिया निकाल नहीं रहे हैं कि उसमें सरफेस एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ तो वॉल्यूम निकालना है। देखिए अब ध्यान से, ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो से यही थिकनेस है। देखिए ये क्या है, थिकनेस है, दिस इज थिकनेस। ये बीच वाला पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, ये बीच में क्या है, हॉलो है, एम्प्टी, खाली, क्या है, एम्प्टी है। इनर रेडियस का टर्म है। इनर रेडियस मतलब अब जब सिलेंडर को आप जब देखिएगा इस ढंग से, इस ढंग से आप सिलेंडर को देखिएगा गौर से, हॉलो सिलेंडर को, कुछ इस टाइप का आपका फिगर आता है। दो सर्कल क्या होता है, बीच में खाली है, बीच में खाली है ये, और ये वाला पोर्शन क्या है, मेटल है सब। तो ये मेटल तो ऊपर से नीचे तक है, तो ये बीच वाला दोनों सर्कल का सेंटर एक होता है। तो ये दो सर्कल बनता है। सिलेंडर को गौर से देखिएगा, एक भीतर में देखिएगा सर्कुलर पार्ट है, एक बाहर वाला आउटर सरफेस जो होता है उसका, दोनों सर्कुलर होता है। तो ये इनर रेडियस में जो भीतर इनर सर्किल है, जो भीतर वाला सर्किल है उसका रेडियस, इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर मींस जो ये आपका, जो आपका अंदर में जो सर्कल है उसका रेडियस ये, और ये क्या है, 2 सेंटीमीटर थिकनेस है। इसलिए फिगर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा वीडियो को ठीक से तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये आपका क्या हुआ, इनर रेडियस, क्या हुआ, इनर रेडियस, और ये हो गया आपका थिकनेस। ये इनर रेडियस है इनर सर्कल का, ये सर्कल है। फिगर में कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है, लेकिन इसको आप सर्कल मानिए। तो इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये इनर रेडियस में जब हम थिकनेस को जोड़ेंगे, इनर रेडियस में ये थिकनेस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 + 2 14 सेंटीमीटर। तो ये जो 14 सेंटीमीटर यहां से यहां होगा, ये तो सेंटर दोनों सर्कल के लिए सेम है। तो ये जो आपका रेडियस आएगा ये क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, माने बाहर जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस निकल जाएगा। तो आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, 12 + 2, माने हम इनर रेडियस में अगर थिकनेस को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, आउटर रेडियस, चूंकि दो सर्कल है यहाँ, बार बार हम कर रहे हैं, और आउटर रेडियस में थिकनेस को घटा देते हैं तो आपका इनर रेडियस निकलेगा। तो 2 रेडियस हो गया। इसके पहले फॉर्मूला में क्या पढ़े थे हम, एक एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपका आउटर रेडियस था, थिकनेस था, तो उससे हमने इनर रेडियस फाइंड किया था। इसमें क्या है कि इनर रेडियस है 12, थिकनेस है 2, तो आउटर रेडियस, इनर रेडियस जो है उसमें से थिकनेस को जोड़ देंगे तो आपका आउटर रेडियस बड़ा होगा, और बड़ा होने के लिए क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा। ऐसे भी कॉमन सेंस अप्लाई करना है। 14 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35 से। और सिलेंडर का जो हॉलो सिलेंडर का जो हाइट है, यहां से यहां तक, ये हाइट जो है, ये सेंटर से और इस सेंटर से ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आउटर रेडियस को यहाँ पर हम कैपिटल आर लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, यही स्मॉल आर है, इसको आप क्या लीजिए यहाँ कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल आर बड़ा बड़ा यार, यानी ये रेडियस बड़ा है तो कैपिटल आर, ये रेडियस छोटा है तो स्मॉल आर। फॉर्मूला में हम कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर, देखिए आप फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है। पूरा अगर हम सिलेंडर को लें, एज्यूम कि ये पूरा सिलेंडर को हम ले रहे हैं, तो इसके लिए पूरा सिलेंडर के लिए तो हमको पूरा रेडियस लेना होगा, सेंटर से आउटर सरफेस तक कैपिटल आर लेना होगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंच, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है। उसमें हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये तो आपका खाली है,
ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली है, अंदर तक पूरा टॉप से बॉटम तक इनर पोर्शन क्या खाली है। तो खाली वाले जगह को जब इसमें हम निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, प्योर मेटल बचेगा इसमें। वही तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। ये पूरे होल सिलेंडर का वॉल्यूम में से माइनस करेंगे हॉलो सिलेंडर का, जो हॉलो पार्ट है वो भी तो शेप में सिलेंडर है, जो भीतर वाला पार्ट खाली है उसका भी शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है, माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई एच एच तो दोनों के लिए सेम है हाइट, तो पाई एच को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके बाद नाउ इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू हाइट 35 इंटू कैपिटल आर, आर स्क्वायर है 14 स्क्वायर माइनस कितना है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 35 इंटू 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196 होता है, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू, ये देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू इसको माइनस कीजिए तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 19 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, ये आ जाएगा आपको 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ही ढंग से आएगा, 52 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 572 इट गिव्स 5720। तो ये आपका क्या होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ metal required to make cylinder equal to 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया गया। अब रेस्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है, तो रेस्ट क्वेश्चन विल बी गिवन इन होमवर्क। थैंक यू।